या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और गुप्त नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता रानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। माता रानी की कृपा आप सभी पर और आप सभी के परिवारजनों पर सदा सर्वदा ही बनी रही। ऐसी मंगल कामना के साथ आइए गुप्त नवरात्रि में सुनते हैं सप्तशती पाठ अध्याय 1 की कथा। बाद में माता रानी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। प्रेम से बोले माता रानी की जय। जय श्री गणेश। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं ध्यान करती हूँ। वे अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परिघ, शूल, भुषंडी, मस्तक और शंख का धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। उन चंडी देवी को मेरा बार बार नमस्कार है। राजा सुरथ और समाधि की कथा। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वाणी भगवती महापरायण के अनुराग से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग में सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे राजा और प्रजा अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला विध्वंसी क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध से उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता चला गया। इसलिए उनके दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों ने उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहां से हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए और वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रह रहे थे। मुनि के बहुत शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में राजा सुरथ इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता से आकृष्टित होकर उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्रीगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी जब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अब व्यापी लोगों के द्वारा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? राजा सुरथ वैश्य से उसके दुख का कारण पूछते हैं। तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकाग्रस्त होकर और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके
कहा कि समाधि एक धन वैश्य अर्थात व्यापारी था। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। वैश्य समाधि अपने दुखों का कारण बताते हैं। लोभी पत्नी और पुत्रों ने वैश्य को घर से निकाल दिया। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। दुखी वैश्य आश्रम में आ गया, इसलिए दुखी होकर वे वन में चले आए हैं। यहाँ रहकर वे इस बात को नहीं जानते हैं कि मेरे पुत्रों का, स्त्री का और स्वजनों का कुशल है या नहीं है। इस समय मेरे घर में सब कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट। क्या पुत्र सदाचारी हैं या नहीं है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोग भी स्त्री पुरुष धन आदि के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारी चिंता में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सब ठीक है। अर्थात जिन लोभी रिश्तेदारों ने वैश्य को धन के लोभ से घर से निकाल दिया था, उनके प्रति मन में स्नेह के विचार को आ रहे हैं। किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय में इतना स्नेह है। महात्मे, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, क्या यह है? इस बात को मैं जानकर नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों से प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और राजा और वैश्य मुनि को प्रणाम करते हैं। उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा और वैश्य अपनी चिंता मेधा मुनि को बताते हैं। राजा ने कहा कि भगवान, मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। राजा पूछते हैं, जो राज्य चला गया है उसके प्रति चिंता क्यों हो रही है? मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण अब वह मेरे मन को बहुत दुख देता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों से मेरी ममता बनी हुई है, और वैश्य को लोभी रिश्तेदार को लिए स्नेह क्यों है? यह जानते हुए कि अब मेरे नहीं है, अज्ञानी की भांत मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर के अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसको छोड़ दिया है। लोभी परिजनों के लिए मन में चिंता क्यों है? स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके लिए अति प्रेम स्नेह क्यों है? इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी उसमें हमें मोह पैदा हुआ है। यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। भगवती महामाया की महिमा मेधा मुनि राजा को मनुष्यों के, प्राणियों के मोह के बारे में बताते हैं। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, प्राणियों के विषय अलग अलग है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं तो दूसरे रात में नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ऐसे नहीं होते हैं। प्राणी भी मनुष्य की तरह समझदार होते हैं। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है। प्राणियों की यह समझ मनुष्यों जैसी होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है
वैसे ही मृग और पक्षी की आदि की होती है, तथा यह अन्य बात भी दोनों के ही समान है। प्राणी और मनुष्य दोनों के बच्चों के लिए मोह होता है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो तो वह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह बस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम इन्हें नहीं देखते हो कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ बस अपने किए हुए उपकार को बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उनमें यह समझ की कमी नहीं है, लेकिन वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त होकर गहरे गर्त में गिरे जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य करना नहीं चाहिए। जगदीश, भगवान विष्णु की योग निद्रा के रूप में जो भगवती माया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। भगवती देवी से ही जो मोह के बंधन और बंधनों से मुक्त दोनों बातें हैं। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के वे चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टिकर्ता तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर को भी अधीश्वरी है। राजा मेधा मुनि को देवी महामाया के विस्तार में बताने के लिए कहते हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया देवी कहते हैं, वे कौन हैं? ब्रह्मा, उनके आविर्भाव कैसा हुआ है तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का प्रभाव कैसा है? जैसा रूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नामक के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही सृष्टाकार हो। स्वर की तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रवाण से आकार, उकार, मकार, इन तीनों के माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंद पत्र अध्रमात्र है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, हे देवी, तुम भी वही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति समय तुम सृष्टा रूपा हो, पालन काल के स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में महासंगार रूपा धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा और महारात्रि तथा मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ या तुम्हारे ही अस्त्र और शस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। यह नहीं बल्कि जितनी ही सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूप देवी, जो भी असस्त पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन करता और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी निद्रा के रूप में वशीभूत कर दिया है, तो तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु
तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाला और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी को देवी ने इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का व्रत करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध होकर दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी के थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों में मर जाओ, बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर में क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध किया जाए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघों पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान से सुनो। हे प्रिय भक्तों, तो यह था आज का अध्याय। इससे आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय को सुनने के पश्चात माता रानी से क्षमा याचना अवश्य ही करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती हूँ, विसर्जन भी नहीं जानती हूँ तथा पूजा करने का भी ढंग नहीं जानती हूँ। आप मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। हे देवीश्वरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब पुकारता है, वह उस गति को प्राप्त होता है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता और अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम मेरी प्रेम पूर्वक यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवीश्वरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्ति हो।